थे कि कौन कौन सी नौकरी इसके लायक हो सकती है 12वीं पास आदमी के लिए, और वो अप्लाई करते थे और कहते थे कि ठीक है, अगर तेरे को जरा सी भी शर्म है तो इसको पोस्ट कर दियो। इन द मीन टाइम जब मैंने 12वीं पास कर ली तो मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया था। तो मैंने कहा कि पिताजी पढ़ना तो मुझे जरूर है, लेकिन पैसे फादर ने दिए नहीं। तो मैंने क्या किया कि छोटा छोटा जो खर्चा मिलता था मुझे, उसके पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। आपको पता है यूनिवर्सिटीज जो दिल्ली में हैं वो 3 तरह की हैं। एक जो कैंपस यूनिवर्सिटीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे है, दूसरी कॉरेस्पॉन्डेंस से भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, और तीसरा एक है एक्सटर्नल। कैंपस वाली यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो आपको क्लासेस देती हैं, जहां पर कॉलेज जाते हैं लोग, उससे आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। फिर एक कॉरेस्पॉन्डेंस वाली होती है जहां पर वो आपको पढ़ने का मटेरियल भेजते हैं, किताबें भेजते हैं, जिसको पढ़ करके आप पेपर दे सकते हो। और उसके बाद एक होता है एक्सटर्नल, से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। एक्सटर्नल मीनिंग्स ये है कि आप अपने हिसाब से पढ़ो, आपको सिर्फ पेपर देने जाना है और उस पेपर के लिए फीस होगी। आप समझ रहे हैं? जो लोग भी इस प्रोसेस में गए होंगे उनको पता है। मेरे पास तो कैंपस जाने के लिए पैसे नहीं थे, उतने नंबर भी नहीं आते थे कि कोई यूनिवर्सिटी मुझे एडमिशन दे दे। कॉरेस्पॉन्डेंस में मैं गया तो कॉरेस्पॉन्डेंस में मैंने पता किया 500 रुपये लगते थे उस वक्त कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन करने के लिए। मैंने कहा 500 रुपये तो मैं नहीं दे सकता, फिर क्या करूंगा? तो मैंने एक्सटर्नल पता किया, मुझे किसी ने बताया एक्सटर्नल से भी ग्रेजुएशन होती है। मैंने कहा ठीक है, मैं वहां गया, वो कहते हैं आपको कुछ नहीं करना, बस आप अपने रजिस्ट्रेशन करा लो, और साल में जब आपके 4 पेपर होंगे, क्योंकि मैं बीकॉम पास ग्रेजुएट हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बीकॉम ही मतलब मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट ही लिया था 11th और 12th में। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा कर सकते हो, आपको सिर्फ पेपर के पैसे देने हैं, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उसके पैसे देने होंगे आप। मैंने कहा वो कितने? कह रहे 5 रुपए का एक पेपर है, पेपर देने की फीस है 5 रुपए, आपके 4 एग्जाम होंगे तो 20 रुपए आपको देने पड़ेंगे। मैं बहुत खुश हो गया, मैंने कहा मैं 20 रुपए का तो इंतजाम कर सकता हूँ। मैंने वो रजिस्ट्रेशन कर दिया, और दोस्तों वो 20 रुपए की फीस भरता था मैं साल भर की। इधर मेरे पिताजी मेरी नौकरी के पीछे लगे रहते थे और मैं घर में ही बैठ के पढ़ाई करता था। एक्सटर्नल से मैंने ग्रेजुएशन की अपने पैसे से, अपने पैसे से। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि जिसने कुछ करना है जिंदगी में, अभी क्योंकि सवाल आता है यार ये कौन सी स्टोरी सुनानी शुरू कर दी मैंने, इससे आपकी जिंदगी का क्या मतलब है? हर किसी का मतलब है इन बातों से, हर किसी का मतलब इसीलिए है दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर हम कहावत बोलते हैं होनहार बीरबल के होते चिकने पात, तो वो लोग कैसे होते हैं। आपको कोई चीज फ्री में मिल नहीं रही, आप हासिल कर रहे हो। कुछ भी आपके लिए बिछा हुआ नहीं है, लेकिन आप हासिल कर रहे हो, और हासिल करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर रहे हो उसको आपको समझना होगा। ग्रेजुएशन कर ली, पिताजी ने चिट्ठियां भिजवाते रहते थे मुझे, और उन्होंने एक चिट्ठी भिजवाई और वहां से मुझे कॉल आ गया, मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। और मेरे पिताजी बहुत खुश हो गए कि देखो यार, नारायणा की एक कंपनी है, मैं उसका नाम भी आपको बताता हूँ, क्वालिटी ऑफसेट प्रिंटर नारायणा में है, वो आज भी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। वहाँ पर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, और देखो मैंने सिर्फ 1 महीने नौकरी की थी, 1 महीने। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है? मैंने कहा जी मैं तो यहाँ 2 साल से काम कर रहा हूँ। पता नहीं शायद 2 साल बोला या 1 साल बोला, इतनी याद नहीं है मुझे, लेकिन मैं इधर इतने समय से यहाँ काम कर रहा हूँ। आप क्या क्या कर सकते हो? मैं ग्रेजुएट तो था ही, बीकॉम पास था। मैंने कहा जी मैं आपके सारे अकाउंट्स लिख सकता हूँ, टाइप कर सकता हूँ, जो भी आप बोले मैं कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। वो बड़े खुश हो गए मेरे को देख के कि लड़का अच्छा दिख रहा है। मैंने बोला अच्छा सैलरी कितनी लोगी? मैंने कहा जी 1200 रुपये। उसने एकदम जंप कर दिया। अच्छा आपके इसमें तो लिखा नहीं है ऐसा? मैंने कहा उसमें लिखा ही नहीं है कि मैं सैलरी कितनी लूंगा, उसमें सिर्फ बायोडाटा है। तो कह रहे 1200 रुपये? हमारी रिसेप्शनिस्ट है, ठीक है, वो कई साल से हमारे पास काम करती है, वो 500 रुपये लेती है। ये हमारे कैशियर साहब हैं, ठीक है, ये हमारे पास 5 साल से काम कर रहे हैं,
इनकी सैलरी अभी 800 रुपए है और आप अभी आए और 1200 रुपए सैलरी मांग रहे हो। मैंने कहा जी मुझे नहीं मालूम आपके यहां पर कौन कितने काम कर रहे हैं, कितने में काम कर रहा है, लेकिन मैं काम करूंगा तो आपको 1200 रुपए देने पड़ेंगे। कारण नहीं बेटा, हम तो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मैंने कहा जी फिर कोई बात नहीं है, मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। लेकिन उसने देखा ये तो बात बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, उसने बात बढ़ा दी। उसने पूछा आपका एक्सपीरियंस है, आप ये सब काम करते हो, आप बुरा नहीं मानो, ये जो आपने बायोडाटा दिया है कि आप यहाँ नौकरी करते थे, हम वहां फोन करके आपके बारे में पता करेंगे। अगर आपसे ऐसा बोल दे आप क्या करते? आपका भेद खुल जाएगा, सही है ना? मैंने कहा बिल्कुल पता करना सर, आप बिल्कुल पता करें उनको फोन करके। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरे पिताजी के दोस्त हैं, अगर उनको यह पता लग गया कि मैं कहीं और नौकरी देख रहा हूं तो मुझे जाने नहीं देंगे, फिर मैं आपके यहां नौकरी नहीं कर पाऊंगा। अब चॉइस आपके पास में है कि या तो सीधा मुझे रख लो या फिर वहां फोन करके कंफर्म कर लो, उसके बाद मेरी बाय बाय। क्या करें, अपनी बात तो रखनी पड़ती है। उन्होंने कहा ठीक है बेटा कोई बात नहीं, हम सोच लेंगे, लेकिन आप सैलरी के बारे में सोचो। मुझे रिलीव कर दिया, मैं घर आ गया। 15 दिन के बाद उनका एक दोबारा लेटर आ गया कि आप नौकरी पे आ जाओ। ताली बजा लो यार, दोबारा आया लेटर। ये बात भी समझने वाली है कि याचक मैं हूं, लेकिन बात ये कर रहा हूं कि इतने में काम करूंगा, करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना तो कोई नहीं, हम अपनी जिंदगी में मस्त हैं। मुझे बुलाया, मुझे समझाया प्यार से और मुझे 1000 रुपए में सेटल किया कि बेटा 1000 रुपए ले लो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसे, आप एक काम करो, मैं आपको एक ऑफर देता हूं, मैं आपके यहां फ्री में काम करूंगा। आप कह रहे हो ये 5 साल तक काम करता है आपके यहां पर, तब आपकी 800 रुपए सैलरी है, मैं 1 महीने आपके यहां फ्री में काम करता हूं, और अगर आपको लगे कि मैं वर्थ हूं उस पैसे के तो मुझे आप पैसे दे देना, नहीं तो मुझे सैलरी नहीं चाहिए जयराम जी की। फिर उसका सवाल आ गया, अच्छा तो वहां से नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो? मैंने कहा मैं सर जिंदगी जीना चाहता हूं, मैं पैसे के लिए अपनी जिंदगी को मारना नहीं चाहता हूं। अब मेरी प्रॉब्लम यह है कि वहां पर वकीलों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो सुप्रीम कोर्ट के केस लड़ता है, और दूसरे के घर वो कोर्ट से आते हैं 5-6 बजे, और उसके बाद टाइपिंग मटेरियल फेंक देते हैं मेरे आगे कि भाई ये टाइप करो वो टाइप करो, और वहां बच जाते हैं 9 से 10। तो सर मैं अपनी जिंदगी का 9 से 5 का समय आपको दे सकता हूं। अगर आपने 5 मिनट कर 1 मिनट पे भी मुझे बोला कि रुकना है तो मैं रुकूंगा नहीं, और यही वजह है कि मैं वहां से नौकरी छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हूं कि चपरासी की औकात देखते हो और मैं अपने अंदर एक बॉस की औकात देखता हूं। अब सवाल यह है कि आप अपने अंदर क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो, चपरासी या बॉस? अब बॉस बनना है तो फिर मेहनत भी करनी पड़ेगी, बॉस बनना है तो कुछ अलग काम भी करना पड़ेगा, और वो अलग काम क्या है? क्योंकि हमें तो समाज ने सिखाया नौकरी करो, बिजनेस करो, और वो बिजनेस
क्या होता है, दुकान खोल दो, दुकान खोल दो।